Hi guys, in this video we are going to learn some important and easy slang words. So without further delay, let's get started. So पहला वर्ड हमारे पास है गोना, जिसका मतलब है गोइंग टू। अब मान लेते हैं आपको बोलना हो मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, तो आप इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो, आई एम गोना टॉक टू हिम। आई एम गोना टॉक टू हिम। आई एम गोना टॉक टू हिम। नाउ नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गोटा, जिसका मतलब होता है गॉट टू। अब मान लेते हैं आप हमें अगर बोलना हो मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, तो हमें पता है इंग्लिश में से बोलेंगे आई हैव गॉट टू गो। आई हैव गॉट टू गो। लेकिन इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ गो। आई हैव गॉट अ गो। नाउ अब हमारे पास वर्ड है वना, जिसका मतलब होता है वांट टू। अगर हमें कहना हो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो हमें पता है इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर। आई वॉन्ट टू गो देयर। पर इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं हम लोग आई वना गो देयर। आई वना गो देयर। अब हमारे पास वर्ड है लैमी। लैमी जिसका मतलब होता है लेट मी। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि लेट मी पे, कि मुझे पे करने दो, तो इसको लेट मी पे को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं लैमी पे। इसको बोल सकते हैं हम लैमी पे। लैमी पे। नाउ द वर्ड इज गिव मी, जिसका मतलब होता है गिव मी। अगर मान लेते हैं हमें बोलना हो कि मुझे ब्रेक दो, या मैं किसी से आप तंग आ जाते हो, देन यू से गिव मी अ ब्रेक, मतलब मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला रहने दो, गिव मी अ ब्रेक। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं गिव मी अ ब्रेक। इसको बोल सकते हैं हम लोग गिव मी अ ब्रेक। गिव मी अ ब्रेक। नाउ द वर्ड इज आउटा, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ। अगर आपको कहना हो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तो आप बोलोगे इसको इंग्लिश में गेट आउट ऑफ हेयर। लेकिन इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो गेट आउट अ हेयर। गेट आउट अ हेयर। फिर से देखते हैं गेट आउट अ हेयर, गेट आउट ऑफ हेयर, सेम मतलब है। अब हमारे पास वर्ड है काइंडा, जिसका मतलब होता है काइंड ऑफ। काइंड ऑफ। अगर कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि मैं अब मेरे पास लक नहीं है, आज मेरा दिन नहीं है, तो हम ऐसे बोलते हैं कई बार काइंड ऑफ आउट ऑफ लक। काइंड ऑफ आउट ऑफ लक।
तो हमें पता है काइंड ऑफ को हम ऐसे काइंडा बोलते हैं और आउट ऑफ को हम आउटा बोलते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे हो सकता है, काइंडा आउटा लक। एक बार फिर से देखते हैं, काइंडा आउटा लक, कि मेरा आज लक नहीं चल रहा। नाउ द वर्ड इज आइमा, जिसका मतलब है आई एम गोइंग टू, मतलब कोई काम करने जा रहा हो कोई। तो अब सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू क्विट, ऐसे इमेजिन करते हैं आई एम गोइंग टू क्विट, मतलब मैं ये काम छोड़ने जा रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एम अ क्विट। फिर से देखते हैं, आई एम अ क्विट, आई एम अ क्विट, मतलब आई एम गोइंग टू क्विट, आई एम गोना क्विट, ऐसा। नाउ द वर्ड इज हफ्ता, जिसका मतलब होता है हैव टू। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सेंटेंस है कि मुझे ये करना पड़ेगा, तो हम ऐसे बोलते हैं आई हैव टू डू इट, मतलब ये तो मुझे करना ही होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। नाउ द वर्ड इज डू नो, डू नो, जिसका मतलब होता है डोंट नो या डजेंट नो। डोंट का हमें पता है डू का यूज़ आई यू वी के साथ होता है, और डजेंट का मतलब डज का यूज़ ही शी दिस दैट के साथ ऐसे होता है। अब मान लेते हैं सेंटेंस है हमारे पास आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में या स्लैंग वर्ड अगर यूज़ करना हो तो ऐसे कहेंगे, आई डू नो नो, आई डू नो नो, आई डोंट नो। सेम मतलब है आई डू नो नो। नाउ द वर्ड इज वॉचा, वॉचा मतलब व्हाट आर यू। अब नाउ द अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सेंटेंस ऐसा है कि व्हाट आर यू थिंकिंग, मतलब आप क्या सोच रहे हो। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बोलेंगे, व्हाट्स आर थिंकिंग। वंस अगेन, व्हाट्स आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। So guys, thanks for watching the video. Do subscribe the channel and also like this video.